देखिए जो 16वां प्रश्न है ये हमारा हो गया है, जिसमें हमने सिद्ध किया है कि सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर शत्रुभुज समशत्रुभुज होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। और अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर आप देखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आने के पूरे चांस है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड इसका पार्ट है वो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बने शत्रुभुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी आमने सामने की जो भुजा है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे यहाँ। तो देखिए इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए इस टाइप का एक चित्र बनाना आपको, जिसके अंदर आपको शत्रुभुज लेना है पी क्यू आर एस। ये एक वर्त को स्पर्श करता हुआ जा रहा है, यानी चारों भुजा इसकी टच कर रही है और जहां जहां स्पर्श कर रही है वहां हम बिंदु नाम दे देते हैं। मान लो ये एल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसका नाम दे देते हैं एम। मान लो एम बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है, एल एम ये दे देते हैं एन और ये दे देते हैं टी। ठीक है, ये चारों बिंदु है जहां पे शत्रुभुज की चारों भुजाएं है वो वर्त को स्पर्श कर रही है, इसे कहेंगे परिगत शत्रुभुज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आमने सामने की जो भुजाएं है जैसे ये पी क्यू और एस आर, ये केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं सीधा सीधा, ओ से मिला दिया और ओ को मिला देता हूँ मैं क्यू से। ठीक है, इसी प्रकार ओ को आर से मिला देते हैं और ओ को एस से मिला देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आप स्केल से मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने हाथ से किया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, परंतु आप बिल्कुल स्पष्ट सीधी लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो पी ओ क्यू ये जो कोण बन रहा है और एक एस ओ आर ये जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग है वो क्या आना चाहिए, 180। यही प्रश्न में है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या कर रही है, संपूर्ण कोण अंतरित करती है। यानी आमने सामने की जो भुजा है ये केंद्र पर क्या कर रही है, संपूर्ण कोण अंतरित करती है। संपूर्ण कोण का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, इसी प्रकार ये जो कोण है इन दोनों कोणों का योग भी क्या आना चाहिए, 180। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूं दिया हुआ है। अब दिया हुआ में क्या लिखेंगे यहां कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर और एस। ठीक है, केंद्र ओ वाले वर्त के परिगत है। ठीक है, एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस जो एक ओ केंद्र वाला वर्त है, इसके क्या है, परिगत है। ओके, और जिसकी भुजाएं देखो पी क्यू क्यू आर एस और एस पी। ठीक है, तो ये जिसकी भुजाएं पी क्यू आर एस तथा एस पी। ठीक है, वर्त को क्रमशः अब कहाँ स्पर्श कर रहे हैं उन बिंदुओं के नाम लिखेंगे कि ये जो भुजाएं हैं वो वर्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, एल एम एन और टी पर। तो क्रमशः एल एम एन तथा टी पर स्पर्श करती है, है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ में लिखना पड़ेगा कि ये हमें दिया हुआ है एक तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि आमने सामने की जो भुजा है वो वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। ठीक है, यानी कोण पी ओ और क्यू। ठीक है, ये पी है तो पी ओ और क्यू प्लस इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, पी क्यू की सम्मुख भुजा कौन सी है, एस आर। ये जो कोण बना रही है एस ओ और आर, एस
ओ और आर, इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है। और साथ में एक दूसरा युग्म और है जिसमें है एस ओ और पी। एस ओ और पी, इसकी समूह भुजा कौन सी हुई? आर ओ और क्यू। यानी इन दो कोणों का योग भी क्या आना चाहिए? 180। तो मैं लिख लेता हूं आर ओ और क्यू, इसका योग भी आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचना करेंगे, जिसके लिए मैं रचना वाला पॉइंट जोड़ूंगा यहाँ। रचना में क्या करते हैं हम, जो ओ पी और ओ क्यू तो मिला हुआ है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ओ एल, ओ एम, ओ एन और ओ टी को मिला देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ओ एल, ओ एम, ओ एन और ओ टी को। तो देखिए मैंने क्या किया है, ओ को एल से मिला है, ओ को एम से मिला है, ओ को एन से मिला है और ओ को टी से मिला है। ये थोड़ा वीडियो का पार्ट है वो कट गया है मिलाते वक्त। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ओ को एल से मिलाया तो जो पी ओ क्यू जो कोण बना था ये पूरा, ये दो भागों में डिवाइड हो गया है, फर्स्ट और सेकेंड। तो ऐसे करते करते सभी कोण है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इसलिए मैंने सभी कोणों का नाम दे दिया ताकि हम आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो ये कोण बने 1 और 2, तो 2 कोण हो गए। इसी प्रकार ये 3 और ये 4, ये कोण बना वो 5, ये कोण बना वो 6, 7 और 8। टोटल कोण है वो कितने बन गए हमारे? 8। ठीक है। अब आपको क्या करना है, उपपत्ति के अंदर लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से, देखिए बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। यानी कोई स्पर्श रेखा होगी, जैसे ये बिंदु Q है, एक बाह्य बिंदु है, ये बिंदु Q है, वो स्पर्श रेखा कौन सी हो गई? O क्यू एल और क्यू एम। ये जो स्पर्श रेखा है वो केंद्र पर जो कोण बना रही है दो, एक तो 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, ये दोनों कोण का मान है वो क्या होगा? समान। यानी कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3। ठीक है। इसी प्रकार कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5, कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7, क्योंकि 4 बाह्य बिंदु है। कौन कौन से? देखिए बिंदु P, Q, R, S। ठीक है। इन सभी बिंदुओं से जो स्पर्श रेखा के द्वारा कोण बन रहा है वो कोण हमेशा क्या होंगे? समान। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, देखिए यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बाह्य बिंदु लेते हैं Q, इस Q से दो कोण बन रहे हैं, एक तो 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? समान। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे बिंदु R की अगर बात करें तो R है वो कौन से कोण बना रहा है? कोण 4 और कोण 5। ठीक है। तो ये भी मैं बराबर लिख लेता हूँ कि कोण 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 5 के। ठीक है। इसी प्रकार बिंदु S की अगर बात करें तो S है वो दो कोण बना रहा है, एक तो 6 नंबर का, एक 7 नंबर का। तो कोण 6 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। तो यहाँ लिख लेते हैं कि कोण जो 6 है वो किसके बराबर होगा? कोण 7 के। और इसी प्रकार जो बिंदु P है वो दो कोण बना रहा है, एक तो नंबर 1 और नंबर 8। तो यहाँ बराबर लिख लेते हैं कि कोण जो 8 है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 1 के। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग हमेशा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। राइट। तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग
360 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी सभी कोणों का योग हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। तो सभी कोणों को मैं जोड़ देता हूँ। देखिए टोटल कितने कोण बन रहे हैं, 1 से लगाकर 8 तक। तो आठों कोणों का योग हमेशा कितना आना चाहिए 360 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं सभी कोण का योग, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। सभी कोणों का योग कितना आना चाहिए 360 डिग्री। ओके, अब देखो क्या करना है, इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए यहाँ मैं सिर्फ आमने सामने जो कोण बन रहे हैं उनको रखूंगा, बाकी को प्रतिस्थापित कर दे दूंगा दूसरे कोणों के द्वारा। ठीक है, जैसे देखिए कोण 1 और कोण 2 रखना है एक तो मुझे, और एक रखना है कोण 5 और कोण 6, ताकि आमने सामने की भुजाओं द्वारा जो बन रहे हैं कोण वही आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कोण 1 को ऐसे कैसे रखूंगा, कोण 1 ऐसा कैसा रखा, कोण 2 ऐसे कैसे रखा, कोण 3 देखो कोण 3 है वो किसके बराबर है, कोण 2 के। तो यहाँ मैं कोण 3 के स्थान पर 2 रख लेता हूँ। इसी प्रकार 4, अब देखिए 4 मुझे नहीं रखना, मुझे तो 5 रखना है। तो 4 के स्थान पर क्या रख सकता हूँ 5, क्योंकि कोण जो 4 है वो किसके बराबर है, कोण 5 के। तो यहाँ मैं लिख लूँगा कोण 4 है उसके स्थान पर 5 मुझे चाहिए तो 5 ऐसा का ऐसा लिखूँगा। ठीक है, कोण 6 ऐसे कैसे रखेंगे क्योंकि चाहिए। कोण 7 हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, कोण जो 7 है वो किसके बराबर है, कोण 6 के। तो यहाँ लिखेंगे कोण 6। और 8 देखिए 8 है वो किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ रखेंगे हम सीधा 1 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब 2 बार कोण 2 है तो 2 बार लिखेंगे कोण 2। कोण 5 भी 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे कोण 5। कोण 6 भी 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे कोण 6। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 2 का जोड़ा रखना है तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 बार आ गया। तो कोण 1 प्लस कोण 2, यहाँ से देखिए 2 बार आ जाएगा तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो 2 को पूरा कॉमन ले लेता हूँ मैं बार। तो 2 बार आ गया तो यहाँ से रह जाएगा हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 और यहाँ रह जाएगा कोण 5 प्लस कोण 6। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। 2 का भाग दे देंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, यहाँ हमारा कोण 1 और कोण 2 और कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर आ जाएगा 360 डिग्री बटा 2। तो कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 5 प्लस कोण 6। ठीक है, बराबर क्या आ गया, देखो 360 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। अब देखिए जो कोण 1 और कोण 2 है इसका मतलब है कोण पी ओ और क्यू, राइट। तो इसके स्थान पर रख सकता हूं मैं कोण पी ओ और क्यू। इसी प्रकार कोण 5 और 6, 5 और 6 का मतलब क्या हुआ, एस ओ और आर। कोण एस ओ और आर बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे हमने सिद्ध करने में लिखा था कि पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर सिद्ध करना हमें 180 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर बराबर 180 डिग्री, यानी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं नेक्स्ट जो दूसरा जोड़ा है वो भी। तो इसी प्रकार सीधा आप लिख दो कि एस ओ और पी प्लस आर ओ और क्यू बराबर भी क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इति सिद्धम।